So hello everyone. Now we'll be doing binary search by recursive method. Earlier it was an iterative method. Now let us see how to work with binary search by using recursion. To understand this, let us first write the algorithm for it. Algorithm binary search. Now here we will have a low value, high value, and mid value. We'll be passing not mid, we will be passing key value here. Okay, and below that, we'll be writing the algorithm. Now see, we have two cases when the array or the list will be having a number of elements, and the best case when it has only one single element. That means low will be equal to my high. Now if such is the case, so I'll write if my low is equals to high, then I'll write first we will check whether this a of I is equal to my key value. That means if one single element is there and that single element is also equal to my key value, then simply मैं क्या करूंगी, return करूंगी आपके low को. You can write L or H, both you can write here. आप इसमें दोनों भी लिख सकते हो. Else आप रिटर्न करेंगे 0. अगर रिटर्न 0 हो रहा है मतलब क्या, कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है. मतलब एक सिंगल एलिमेंट है लेकिन वो हमारे की वैल्यू के जैसा सेम नहीं है. ये एक सिनेरियो हो गया. सेकंड सिनेरियो, अब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो ऑब्वियसली वी हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ज्यादा एलिमेंट है. तो हम एल्स में जाएंगे. एल्स में जाने के बाद फर्स्ट थिंग जो अब तक करते आए हैं, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, जैसे कि पहले किया था इटरेटिव में, सेम यहाँ पर भी करेंगे. एंड देन आप चेक करेंगे कि की वैल्यू आपकी मिड वैल्यू से सेम है कि नहीं. कि आपका ए ऑफ मिड से सेम है कि नहीं, ये आप चेक करेंगे. अगर सेम है तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे मिडिल वैल्यू को, क्योंकि वो की हम रिटर्न क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को रिटर्न करेंगे. ओके, मतलब जो पोजीशन वैल्यू है वो हम रिटर्न करते हैं. अगर इक्वल नहीं है तो फिर लेस होगा या तो ग्रेटर होगा. तो अब चेक करेंगे क्या की हमारी लेस है किससे, ए ऑफ मिड से. अब आपको समझाने के लिए, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, सी लिस्ट है मेरे पास, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं. अभी सिक्वेंशली लिख लेते हैं. ओके, ना सपोज अगर मेरा एलिमेंट, अगर ये पोजीशन मिडिल एलिमेंट मेरा कौन सा होगा, मिडिल एलिमेंट यहाँ पर ये पोजीशन मेरी मिड वैल्यू है. अगर मैंने देखा कि मुझे सर्च करना था अल्फाबेट जो सॉरी नंबर हमारे 4 सर्च करना है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर है, आपके मिड वैल्यू की वैल्यू से छोटा है. मतलब हम कहाँ सर्च करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे. ओनली लेफ्ट साइड में वी हैव टू परफॉर्म, राइट. मतलब अगर आपका ए ऑफ की वैल्यू जो आपके ए ऑफ मिड से छोटा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड जाएंगे, जो कि लेफ्ट साइड. तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे हैं. अब हम रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन फंक्शन का नाम क्या था, पी सर्च. ओके, और पास क्या करेंगे, लो ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पर हाई क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा. तो यहाँ पर मिड -1 और की, ये पास होगा. फंक्शन कॉल में यही पास होगा. देख लीजिए आपका बी सर्च एल हाई, तो हाई में आपका मिड -1 आ जाएगा. ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न हो जाएगा. अगर लेस नहीं है मतलब वो ग्रेटर है, तो हम सिंपली एल्स लिखेंगे. एल्स लिखने के बाद आप सिंपली कॉल करेंगे आपका रिकर्सिव फंक्शन फिर से बी सर्च. और अगर राइट साइड में है तो क्या चेंज होने वाला है, एल हो जाएगा मिड +1, हाई, और फिर की. देखो पहले जो हमने इटरेटिव मेथड में किया था बस वही है यहाँ पर भी. बस यहाँ पर है कि पूरा फंक्शन ना लिखते हुए सिंपली हमने सेम फंक्शन को कॉल कर लिया है, इसलिए इसे रिकर्सिव कॉल कहते हैं. ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो.
अब जैसे हमारा जो ये प्रोग्राम है या जो भी हमारा एल्गो है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो एल्गोरिदम के लिए हम लिखते थे हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिकरेंस रिलेशन के सारे वीडियोस बना दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि आप यहाँ पर टी ऑफ एन लिखेंगे। ये जब ए की वैल्यू के लिए ये चीज फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होती भी है तो वन टाइम ही होगी, क्योंकि ये एक ही सिचुएशन एक ही बार हो सकता है कि अगर एलिमेंट वन है तो देन ये जो है आपका हाफ टाइम, एल्गो के हाफ टाइम चल रहा है, इसलिए इसे टी एन बाय टू बोलेंगे। इनके लिए वन टाइम, इनके लिए इस तरीके से वन वन टाइम करके लिए चलेगा। और बाकी ये जो वन, इन दोनों के लिए जैसे बोल रहे हैं, तो ये एक बार हाफ के लिए कॉल हो रहा है, ये भी हाफ के लिए कॉल हो रहा है। तो कोई भी एक ही एग्जीक्यूट होगा, इधर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए इसका दो बार ना लिखते हुए हम सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट तो एक ही बार होगा। तो हमारा टी ऑफ एन का फंक्शन क्या हो जाएगा? दो सिचुएशन, वन कब रहेगा? जब हमारी एन की वैल्यू वन है, अगर एक ही सिंगल एलिमेंट है, और बाकी वक्त टी एन बाय टू रहेगा। प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर होता है, लेकिन हम हमेशा कांस्टेंट में हमेशा वन ही लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये कब रहेगा? जब आपका एन हमारा ग्रेटर देन वन रहे। तो ये रिकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम बाय डिवाइड ऑफ फॉर डिवाइडिंग फंक्शन हमने पढ़ लिया है। तो ये जो होता है जब इस तरीके से होता है तो हमारा बिग ऑफ क्या आता है? लॉग एन आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ लॉग एन। तो अगर बेस्ट केस है, बेस्ट केस में अभी मैंने आपको बताया था, अगर बेस्ट केस है मतलब सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? ऑर्डर ऑफ वन रहेगी। और अगर वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस या एवरेज केस की बात कर लें तो हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आई होप आपको एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा, और ये रिकर्सिव मेथड भी समझ में आएगा बाइनरी सर्च के लिए। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसके नोट्स बना के आप लोग अपने पास रखिए।